सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये क्लास जो है करंट अफेयर का रिवीजन का जो क्लास है, आप सभी को पता है चलता है दिन में 10 बजे। बट डेली का जो करंट अफेयर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, वो आता है सुबह में 4:30 बजे, आप सभी को पता है। और पूरे साल भर का रिवीजन आपको सुबह में 10 बजे मिलता है। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिला करे। और एक बात, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, सभी को पता है www.successki98.in के वेबसाइट पर। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं, तो वहां से भी आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के फिर से 40 क्वेश्चन में अपने आप को जज करना है कि 40 में आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पाते हैं। तो टोटल 40 क्वेश्चन है, अपने को जज करिएगा 40 क्वेश्चन के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इस तरह जो है आपका रिवीजन भी डेली हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमारे सामने क्या है। उसके पहले एक बार टाइमिंग देख लो अपने क्लास का, ताकि आपका क्लास बिल्कुल भी ना छूटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है वो ये है, और बताना है इसका आंसर सही क्या है। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा आपको हर एक प्रश्न के लिए। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जो है वो किस एयरपोर्ट ने, हवाई अड्डे ने जीता है, किस क्षेत्र में, किस चीज के लिए? तो बेस्ट एयरपोर्ट साइज और रीजन के मामले में वो एयरपोर्ट कौन सा है, हवाई अड्डा कौन सा है, ये आपको बताना है। और वो हवाई अड्डा है आपका ऑप्शन नंबर 4, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला क्वेश्चन आप सभी का था, आई थिंक सभी ने सही दिए होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, इस चीज के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और किसके बीच में डील साइन हुआ है? और एक बात, हर एक प्रश्न के लिए आप सभी को मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, ताकि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ जल्दी। ठीक है, और इसका आंसर क्या है आपका HDFC लाइफ, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोल सकते हो आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें हाल ही में 5150 करोड़ रुपए का जो लोन है वो दिया है किस चीज के लिए? लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, आपको बताना है। और ये उद्घाटन कहां पर हुआ है, इसका आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका उद्घाटन हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनोर में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत और किस संस्था के बीच में असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए ना अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए $26 मिलियन का जो लोन है वो साइन हुआ है? इंडिया और किस संस्था के बीच में, ये आपको बताना है। किस चीज के लिए लोन साइन हुआ है? तो डिब्रूगढ़ में जो जल निकासी बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए। और कितने का लोन साइन हुआ है? तो वो लोन साइन हुआ है आपका $26 मिलियन का। ठीक है, और साइन के साथ हुआ है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में युवाओं के लिए जो है एक स्कीम साइन की गई है, उस स्कीम का नाम क्या है? युवा श्री अर्पण। ठीक है, आपको बताना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा निकाला गया है? तो ये निकाला गया आपका वेस्ट बंगाल के द्वारा, यानी यहां पर जो है वो बेरोजगारी भत्ता भी सरकार देगी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है आज का, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि हाल ही में UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसे अपना नया, आपको बताना है, न्यूएस्ट गुडविल एम्बेसडर बना दिया है। यानी UNDP का नया गुडविल एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? और वो बनाया गया आपका पद्मा लक्ष्मी को। और ये आपके CGL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, 116 साल, अगेन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। क्वेश्चन क्या है? 116 साल की एक महिला है जो जापान की, उनका जो इतने उम्र के होने के कारण उनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और उनको सम्मानित भी किया गया है। आपको बताना है उनका नाम क्या है।
उनका नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में, और उनका नाम क्या है? कैने टनाका। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप एग्जाम का रिव्यू देख रहे होंगे तो याद होगा आपको। मिजोरम के गवर्नर के रूप में किसको शपथ दिलाई गई थी, तो उनका नाम क्या है? और ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है, सभी इसका आंसर सही देके जाएंगे, 100% श्योर हूं। और सही आंसर क्या है इसका? जगदीश मुखी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जगदीश मुखी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। सिटी बैंक ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ बताना है भारत के प्रमुख के रूप में किसे शामिल किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, जो सिटी बैंक का जो हेड है इंडिया का, वो किसे बना दिया गया है 1 अप्रैल से, इसका आंसर बताना है आपको। और थोड़ा सा भी अगर याद है तो सिटी बैंक का जिन्हें हेड बनाया गया उनका नाम है आपका आशु खुल्लर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है। नया फाइनेंस सेक्रेटरी किसे अपॉइंटेड किया गया है, नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये पूरा अपडेट भी है, याद रखिएगा। और अभी भी ये अपने पद पर बने हुए हैं, और उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है। हित में से किस देश के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए यानी 10 ईयर के लिए एक डील साइन किया गया? कितने रुपए का? 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा यहां पर। ठीक है, अमेरिकी डॉलर का, जो परमाणु शक्ति से लेस पनडुब्बी के पट्टे पर देने का सौदा किया है। यानी जो पनडुब्बी के पट्टे हैं ना, वो कौन सा देश इंडिया को देगा 10 वर्षों के लिए, और कितने रुपए में? तो 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। और वो कंट्री कौन सा है? तो वो कंट्री है आपका रूस यानी रसिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत और जापान के संयुक्त अंतरिक्ष संवाद की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पर इसका आंसर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, और न्यू दिल्ली के गवर्नर कौन है? तो सभी को पता है, अनिल बैनजाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च की है, महाराष्ट्र सरकार ने, उस स्कीम का नाम बताना है, जो अच्छे क्वालिटी का जो खाना है वो हाई सब्सिडी रेट पर देगी, जितने भी वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जितने भी वहां पर मजदूर है, उनको अच्छे क्वालिटी का खाना जो है वो दिया जाएगा हाई सब्सिडी रेट पर। लेकिन ये किस योजना, किस स्कीम के अंदर? उस स्कीम का नाम आपको बताना है इस प्रश्न में, और उस स्कीम का नाम है आपका अटल आहार योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर क्या है आपका? सौम्या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। आपको बताना है कि यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है, उनका नाम आपको बताना है। और ये अवार्ड दिया गया है आपके पूर्व जो गवर्नर है RBI के, रघुराम राजन को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, अभी तो आपको पता है ये गृह मंत्री नहीं है, अभी गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। लेकिन जब ये गृह मंत्री थे तो उन्होंने किस शहर में CRPF की एक परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था? वो शहर कौन है? तो वो शहर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारे सामने। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने चुनिंदा भाषणों के संग्रह सबका साथ सबका विकास नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, और वो विमोचन जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया आपको बताना है। और वो रिलीज किया गया आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, चलो, और ये है आपका आज का 18वां क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ज्यादातर प्रश्न आपने आज सही दिए होंगे रिवीजन क्लास में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, उनका नाम बताना है आपको। और ये अवार्ड दिया गया आपका थंग डरलंग को।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक 18 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं ज्यादातर प्रश्न जो है आप सभी ने अभी तक सही दिए होंगे। 19वां क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, आपको बताना है 19वें क्वेश्चन में केंद्र, आपको बताना है द सेंट्रल यानी सीआईएसएफ जो है वो अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है हाल फिलहाल में, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और उन्होंने मनाया है अपना 50वां स्थापना दिवस, किसने? सीआईएसएफ ने। और आज का आपका पहला क्वेश्चन ना, आपका पहला क्वेश्चन ये है आपका आज का प्रश्न कि द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो किस दिन मनाते हैं, ये आपको बताना है कमेंट कर। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 का जो है वो सिनेमा टॉपिक श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री है जिन्होंने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 का जीता है, किस क्षेत्र में? तो टीवी सिनेमा के क्षेत्र में वो कौन सा कंट्री है? तो वो कंट्री है अपना भारत यानी इंडिया। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? इंडिया। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन और भारत सरकार ने एक डील साइन की है, कितने रुपए का? 137 मिलियन डॉलर का, किस चीज के लिए? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए। किस संस्था के साथ ये आपको बताना है? और वो साइन किया गया आपका विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ। और वर्ल्ड बैंक के राष्ट्रपति कौन है? तो डेविड मालापास। करंट अफेयर में सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में डेली आपको रिपीट कर रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस खेल के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एआईएसएफ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में जो है अंतिम मान्यता प्रदान की है? किस खेल को आपको बताना है? और वो खेल है आपका कैरम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कैरम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, नेशनल वुमेन लिवलीहुड मीट 2019 का जो है वो कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी राष्ट्रीय महिला आजीविका मीट जो है सम्मेलन 2019 का वो कहां पर किया गया, ये आपको बताना है। और ये किया गया आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है संस्था का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया? अच्छा, आपको बताना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट्स ऑफ आर्कियोलॉजी का जो उद्घाटन है इंस्टीट्यूट्स का वो कहां पर किया गया, कहां पर बना है, ये आपको बताना है। और ये बना है आपका ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस दिन 2019 का राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। और यह मनाया गया है आपका 10 मार्च को। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यह है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो मनाया गया है 10 मार्च को, इस बार का विषय, इस बार का थीम है क्या, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ द्वारा स्थापित शांति विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, आपको इस प्रश्न में बताना है। और वो सम्मानित किया गया आपका वेंकैया नायडू को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है और आप याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति है हमारे देश के रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर पद्मश्री प्रदान किया है, यानी 2019 का जो पद्मश्री है वो किसे प्रदान किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। और वो दिया गया है क्रिकेटर गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन में से। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने अपने ओबीसी का आरक्षण कोटा जो है वो बढ़ाकर 27% कर दिया है, कौन सा स्टेट है वो, तो वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली सभी महिला जो है वो स्पेस वॉक करेगी। और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और वो कौन सा आपका जो संगठन है वो है आपका नासा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनप्रीत बोरा, जो मनप्रीत बोरा है उनको अपॉइंटेड किया गया है अगले राजदूत के लिए, कौन से कंट्री के लिए, कौन से राष्ट्र के लिए, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मैक्सिको के लिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 महीनों तक का जो रिपोर्ट है मार्च में रिलीज किया गया था, कितने एलपीजी कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है उसका वितरित किया गया है, कितने एलपीजी कनेक्शन जो है वो दे दिए गए हैं 34 महीने तक, जो मार्च में रिपोर्ट आया था ये आपको बताना है। और 7 करोड़ कनेक्शन जो है वो दे दिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल करेंसी टेंडर जो है नाम क्या है, SOV यानी सॉवरेन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। वो देश का नाम क्या है, तो वो देश का नाम है आपका मार्शल आइसलैंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में फिलिस्तीन राष्ट्रपति द्वारा फिलिस्तीन प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, आपको बताना है। यानी हु हैज बीन नेम्ड एज द फिलिस्तीन प्राइम मिनिस्टर बाय द, यानी आपको बताता है फिलिस्तीन के राष्ट्र पीएम किसे बना दिया गया है, उनका नाम आपको बताना है। और वो है आपका मोहम्मद सत्तेह। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए एक योजना बोल सकते हो, एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जो है जिसमें जिसके अंदर क्या होगा, जो दूध है ना वो फ्री दी जाएगी। और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2018 चमेली देवी जैन अवार्ड जो है उत्कृष्ट महिला पत्रकार के रूप में 2018 का चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, और उनका नाम आपको बताना है। और ये अवार्ड जीता है प्रियंका दुबे ने। और अगेन ये क्वेश्चन आरआरबी जेई के एग्जाम में बना था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, सी लाल सबाता ने किस राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देखकर पता चल रहा है आपको। और ये इसका आंसर है आपका मिजोरम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां सदस्य बन गया है, वो कौन सा देश है, और वो देश है आपका मलेशिया। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को जो हेल्थ सिस्टम है उसको अच्छे करने के लिए कितने का लोन दिया गया है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। वो अमाउंट आपको बताना है, और वो अमाउंट है आपका 2200 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राम जन्मभूमि जो विवाद चल रहा है उस मामलों को लेकर जो एक कमेटी बनाई गई है, एक पैनल बनाई गई है, उस पैनल का जो हेड है वो किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और उसके जो हेड है वो कौन है, तो वो है आपका FMI खलीफुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल जो है वो परीक्षण किया है, आपको बताना है कि जो पिनिका गाइड रॉकेट मिसाइल है ना वो कहां से उसका परीक्षण किया गया है, उसका नाम बताना है, ये कहां से टेस्ट किया गया है। तो ये टेस्ट किया गया आपका पोखरन राजस्थान से। और आपको पता है अक्सर यहां से जो है रॉकेट वगैरह जो है वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 40 क्वेश्चन, आपको कमेंट कर कर बताना है आज के टेस्ट में रिवीजन में आपने कितने स्कोर किए हैं, सही सही ईमानदारी के साथ बोलिएगा। और पूरे क्लास का पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। अगला क्लास आपका कितने बजे होगा, तो 4 बजे जीएस का और मैथ का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आपका आज का, तो 6 बजे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए।